जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएसआई का फॉर्म पूरा भर के दिखाएंगे आपको ओटीआर से लेकर के फाइनल प्रिंट आउट तक। यानी ओटीआर कैसे करेंगे, उसके बाद फॉर्म को कंप्लीट कैसे करेंगे, फ़ोटो साइन कैसे रिसाइज करेंगे, कैसे अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट को किस तरह से पीडीएफ में बनाएंगे, सब कुछ आपको इसी वीडियो में। और पेमेंट कैसे करेंगे, फाइनल प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है लेकिन वो अलग अलग स्टेप में था, ओटीआर अलग था, फॉर्म सबमिशन अलग था। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा एक ही वीडियो में। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले आपको आना है UPPRPB.in, इसकी ऑफिशियल साइट पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर हियर पर आना है। ठीक, रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालकर जनरेट ईमेल ओटीपी क्लिक करेंगे। ओटीपी यहाँ डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ईमेल मोबाइल ओटीपी करेंगे और मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ डालेंगे। फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। फिर आपका अगला स्टेप आएगा सत्यापन, यानी ये वाला वेरिफिकेशन, इसको हम अगले स्टेप पर करेंगे। तो ईमेल वाला ओटीपी हमारा चला गया है। बाई चांस अगर ईमेल वाला ओटीपी आपके इनबॉक्स में नहीं आता तो आप ईमेल में स्पैम फोल्डर है वहाँ चेक करेंगे तो आपको ओटीपी वहाँ पे शो हो जाएगा। अब इसको डाल के वेरीफाई करेंगे। तो अब देख सकते हैं हमारा ओटीपी सत्यापन सफल हो चुका है। अब हमको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू आधार हम कर लेते हैं, इस पर हम टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे, जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी यहाँ डाल के वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आधार सत्यापन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आधार से जो भी डिटेल यहाँ पर आई है सेम वही डिटेल आपको यहाँ डालना है। यहाँ पर आपको हाई स्कूल के हिसाब से डालना है। अगर आप कुछ अलग डालेंगे तो मैच नहीं खाएगा। ठीक है, अगर आपका मान लो कुछ डिफरेंट है तो फिर आपको संशोधन भी कराना होगा। तो यहाँ पर हम नाम डालेंगे हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर। आगे आपको नाम के आगे कुछ नहीं लगाना है। यहाँ पे प्रमाण पत्र के हिसाब से आपको जन्म तिथि डालनी है और उसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पिता का नाम आपको टाइप करना है, यहाँ पे दोनों में आपको पिता का नाम टाइप करना है हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर। और उसके बाद यहाँ पे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अगला स्टेप पर पासवर्ड बनाने वाले पर चलेंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए आपको कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए, जिसमें से एक बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, विशेष कैरेक्टर और अंकों का यूज़ करना है। किस तरह से पासवर्ड बनाना है यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, नाम है, जहाँ पे हमने पहला अक्षर कैपिटल रखा है, बाकी स्मॉल है, @ है, उसके बाद हमारा 1 2 3 है। आप चाहे 1 2 3 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं और @ की जगह पे आप हैज यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ये पासवर्ड आप बना लेंगे अपने नाम को। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम एक पास एग्जांपल दे रहे हैं, ये भी आप डाल सकते हैं। दोनों में आपको सेम पासवर्ड डालना है। उसके बाद प्रोसीड प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज़ करने का ऑप्शन हमें नहीं दिखाया, नेशनलिटी आपको चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारी चीज़ें चेक कर लेना है। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब देखेंगे हमारा ओटीआर सफलतापूर्वक यहाँ पर हो चुका है, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक कर देना है। इतना ही ओटीआर का प्रोसेस है। इसके बाद हमको सीधे लॉगिन करना है। अब लॉगिन आप अकाउंट या मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं, आधार के थ्रू कर सकते हैं, डिजिलॉकर के थ्रू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लॉगिन अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर के थ्रू करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो हमने बनाया है वो डालेंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा, इसको वेट कर लेते हैं होने का। अभी एरर आ रहा है तो रिफ्रेश कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे आप ओटीपी ईमेल पे ले सकते हैं, मोबाइल पे ले सकते हो। तो हम यहाँ पे मोबाइल पे ले लेते हैं, ओटीपी यहाँ डालेंगे और लॉगिन करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। ये हमारा लॉगिन डैशबोर्ड है। यहाँ से हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमको दिखाई देगा कौन कौन से फॉर्म हमने भरे हैं। तो अभी हमने कोई फॉर्म भरा नहीं, तो ये पूरा खाली है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कौन सा फॉर्म इस समय चल रहा है। अब मैं इस पर टिक करके आगे अप्लाई पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे ऊपर आपको माता का नाम डालना है। उसके बाद वह है कि स्थिति में डालना है, अनमैरिड, मैरिड जो भी आपका होगा। उसके बाद क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो हम यस करेंगे। जब आप यस करेंगे तो आपसे निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा और निवास में आपको यहाँ सबसे पहले जिला डालना है। उसके बाद फिर आपका निवास प्रमाण पत्र कौन जारी किया है, तो निवास प्रमाण पत्र SDM के द्वारा जारी किया जाता है यूपी में। हम SDM यहाँ डालेंगे। उसके अलावा अगर आप में कोई दूसरा हो तो आप डाल सकते हैं, अपना देख के उसमें लिखा होता है। उसके बाद इशू डेट राइट साइड में होता है, इशू डेट डालेंगे और यहाँ से आपको निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन नंबर डालना है और इधर आपको डालना है सर्टिफिकेट नंबर। एप्लीकेशन नंबर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर होता है और सर्टिफिकेट नंबर सबसे नीचे होता है, यानी उसी के नीचे होता है। उसके बाद हम यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करेंगे। अगर आप OBC कैटेगरी हैं या फिर SC ST हैं तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपना डिटेल डालना। जैसे OBC हैं तो यहाँ पर जिला पूछा जाएगा, फिर आप किस ज़िले में हैं, और यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, तो हमारे यहाँ पे तहसीलदार जारी करते हैं। उसके बाद यहाँ से इशू डेट और सेम वही चीज़ आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालना है। फिर यहाँ पे अगर आप दोनों साइड सेम एड्रेस रखना चाहते हैं तो इस पर आप टिक करेंगे और यहाँ से स्टेट और यहाँ पे आपको ज़िला डालना है अपना होम डिस्ट्रिक्ट का।
ठीक, यहाँ पे आपको थाना डाल देना है और सेव कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट नीचे यहाँ पर है। अब अगला स्टेप यहाँ पर अदर डिटेल का है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित होने का विवरण देना है, तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर हैं तो आप यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो, अभूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद हम सीधे नेक्स्ट करेंगे। अगला स्टेप हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आएगा, जहाँ पे हमको हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। और उसके बाद फिर है डॉक्यूमेंट अपलोड का। अब यहाँ पे हमको हाई स्कूल डिटेल डालना है, उसके बाद 12th का डालना है, फिर यहाँ पे बैचलर डिग्री का डालना है। तो पहले हाई स्कूल का डालने के लिए यहाँ पे बोर्ड डालेंगे, यूपी बोर्ड। अभी तक ये ऑप्शन नहीं था लेकिन आ गया है। जब हमने फॉर्म भरा था उस समय यूपी बोर्ड का ऑप्शन नहीं था, तो हमने अदर से भरा था। और यहाँ पे आपको हाई स्कूल उत्तीर्ण करने की डेट मार्कशीट पे नीचे रहती है। अब यहाँ पे रोल नंबर, उसके बाद प्रमाण पत्र क्रमांक डालेंगे। इसी तरह से 12th का डालेंगे, फिर इसी तरह से हम ग्रेजुएशन का डालेंगे। ग्रेजुएशन में आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होता है। ऐड करते चले जाएंगे, तीनों साल के ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा हाई स्कूल इंटर हो गया है, ग्रेजुएशन वाली डेट डाल लेंगे सेम टू सेम उसी तरह से। यूनिवर्सिटी हमारी है छत्रपति साहू जी। तो अगला स्टेप हमारा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जहाँ पर हम कास्ट, डोमिसाइल, 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों अपलोड करेंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आप लोग मार्कशीट अभी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब नया नोटिस आ चुका है। ठीक है, अगर आपके पास हाई स्कूल में अलग अलग नहीं, यानी आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो दोनों में सेम करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग करेंगे। ठीक है, PDF बनाने के लिए आपको बता देते हैं एक वेबसाइट image.pi7.org एक वेबसाइट है। और यहाँ पे हम जाएंगे कन्वर्ट इमेज वाले पर, और JPG से PDF अंडर 500 KB वाले पर सेलेक्ट करके ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से हम एक इमेज, जैसे कि हमारे पास ये कास्ट रखा हुआ है, ठीक 500 KB ही रहने देंगे। कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम इस पर नाम डाल देंगे कास्ट। ठीक, उसके बाद डाउनलोड करेंगे। अब हमारा PDF बन के रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से PDF होता है और इसी को हमको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए तरीका आपको बता देते हैं। अपलोड पर क्लिक करेंगे, ब्राउज़ करेंगे, 1 MB के अंदर होना चाहिए। ध्यान देना है, यहाँ पर जैसे कास्ट में ब्रैकेट 1 लग गया है तो ये फाइल अपलोड नहीं होगी, तो इसको हमको फिर से रीनेम करना होगा। अब इस फाइल को अपलोड करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये फाइल अपलोड हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से आपको सभी को अपलोड कर लेना है। उसके बाद नंबर आता है फ़ोटो और सिग्नेचर का, तो इसको हम फ़ोन से करेंगे। रिसाइज करने के लिए आपको बता देते हैं, इसी वेबसाइट पे आपको आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा 50 mm क्रॉस 20 mm, इस पर क्लिक करना है और सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है। एक सिग्नेचर जैसे कि ये है, इस सिग्नेचर को सेलेक्ट करके सीधे रिसाइज पर क्लिक कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ नाम पे आप साइन लिख दीजिएगा और उसके बाद आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ठीक, तो साइन भी रिसाइज हो जाएगा। तो इसके आगे का प्रोसेस हम उसके बाद हम यहाँ से सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो देखेंगे हमारा सिग्नेचर, जैसे कि ये हमने रिसाइज करके रखा हुआ है, सही पर टिक करेंगे, हमारा सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। देखिए सिग्नेचर अपलोड हो गया है। फ़ोटो हम लाइव कैप्चर करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे। फिर इसके बाद जो स्टेप आएगा वो आएगा पोस्ट प्रेफरेंस का। वीडियो में तब तक के बाद अब दोस्तों जैसे यहाँ पे हटाना चाहें तो यहाँ पे रिमूव पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे जो भी फाइल आप अपलोड करे रहेंगे वो हट जाएगी। दोबारा से अगर आपको अपलोड करना है तो यहाँ से क्लिक करके उसके बाद आप अपलोड कर लेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है। हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब अगला स्टेप हमारा यहाँ पे प्रेफरेंस का आ गया है, तो यहाँ पर हम जिसको भी 1 नंबर 2 नंबर पर रखना चाहें उसको रख सकते हैं। यहाँ पे हम प्लस प्लस पे करते चले जाएंगे। अगर हमको मान लो प्रेफरेंस ऊपर नीचे करना है तो यहाँ से उठा के हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सभी पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। ओ लेवल है तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम PDF अपलोड करेंगे और NCC है तो NCC नहीं, NCC यहाँ पे भी होगा तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। उसके बाद आर्मी में काम किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सभी चेक बॉक्स पे टिक करते चले जाना है और यहाँ से भी आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल के हम प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रिनेम करने से क्या फ़ायदा है कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने कास्ट में कास्ट अपलोड किया है, डोमिसाइल में डोमिसाइल है, 10th में 10th है, 12th में 12th है, डिग्री में डिग्री है, मार्कशीट में मार्कशीट है। तो रिनेम करने से ये फ़ायदा है कि यहाँ पे दूसरी फाइल दूसरी जगह अपलोड नहीं होगी। ठीक, उसके बाद हमको नीचे आना है, चेक बॉक्स पे टिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे सबमिट करेंगे फिर आप कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पे विथ SBI पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर डेबिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे UPI का यूज़ करेंगे।
और UPI QR कोड पर क्लिक करेंगे। जब यहाँ 500 अमाउंट दिखा देगा तो समझ लीजिए पेमेंट होगा। अब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो स्कैनर शो हो जाएगा, स्कैन करके पे कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से हम बैक कर लेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जाके तो हम यहाँ पे फॉर्म शो दिखाएगा और यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को अच्छे से देख सकते हैं। और मॉडिफाई करना चाहें तो यही मॉडिफाई पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई के लिए अलग से ओपन होगा तो आप मॉडिफाई भी कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। अब नीचे यहाँ पे हमको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहीं पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ पे सारे प्रोसेस हमने लाइव दिखाए हैं और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब की बात। जय हिंद, वंदे मातरम।